माई सेल्फ तृप्ति दीक्षित और मैं आपको 9th क्लास केमिस्ट्री की कंपटीशन क्लासेस की यहाँ पर क्लास ले रही हूँ। कंपटीशन क्लासेस की तैयारी करा रही हूँ और प्रीवियस मैंने आपको अपलोड कर दिए थे यूट्यूब पर वीडियोस, जिनमें आपको मैंने कार्बन और बहुत सारे मैन मेड पॉलीमर्स और मैन मेड थिंग्स के बारे में पढ़ाया था, कार्बन के बारे में पढ़ाया था। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी कार्बन रेटिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि नेम से शो हो रहा है कि रेडियो एक्टिव, रेडियो मीन्स रेडियो एक्टिविटी, रेडियो मीन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, those elements which give radioactive rays are called radioactive elements. सारे एलिमेंट्स, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स जो एमिट करते हैं certain invisible rays by the process of their self disintegration is called radioactive isotopes. रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की तो ये तो एक डेफिनेशन है, ठीक है। और ऐसे फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। फिनोमिना क्या है कि जब नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं और ये एलिमेंट्स सर्टेन डिसइंटीग्रेशन करते हैं ऑफ न्यूक्लियाई, अपने न्यूक्लियाई में ये सर्टेन डिसइंटीग्रेशन करते हैं और उसके बाद ये एमिट करते हैं वेरियस रेडियो एक्टिव रेज। तो हम इन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब है जब एलिमेंट्स अपने न्यूक्लियाई से वेरियस काइंड्स ऑफ एमिशंस देने लगते हैं डिफरेंट रेज की, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, मतलब जो कुछ भी होगा वो न्यूक्लियाई में होगा। तो ये क्या है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए न्यूक्लियर फिनोमिना। जो कुछ भी हो रहा है, जो रेडिएशंस आ रही हैं, ये न्यूक्लियस से आ रही हैं। इट इज न्यूक्लियर फिनोमिना एंड इट अकर्स ड्यू टू द न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स। इट मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी से मतलब है कि अगर कोई नॉर्मल एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपनी अपनी जगह पर होंगे, लेकिन जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं तो वहां पर न्यूक्लियस में अनस्टेबिलिटी प्रेजेंट होने लगती है और इसी वजह से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेनरी बेकरेल, जिन्होंने सबसे पहले यूरेनियम एलिमेंट में इसको इन्वेंट किया था रेडियो एक्टिविटी को, इसलिए हेनरी बेकरेल ने 1896 में इन्वेंट किया था इस फिनोमिना को और इन्होंने इसको नाम दिया था रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना। ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूरेनियम और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं या यूरेनियम और उसके सॉल्ट्स होते हैं वो इनविजिबल रेज एमिट कर रहे थे। सबसे पहले इन्होंने यूरेनियम किसे कहा था, ये यूरेनियम इन्होंने देखा कि ये यूरेनियम इनविजिबल रेज एमिट कर रहा था और इस पर इन्होंने यहाँ से इन्वेंशन की। इसलिए एक क्वेश्चन आता है कि हु इन्वेंटेड द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो हेनरी बेकरेल इन 1896 इन्वेंटेड द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और विच एलिमेंट, ये फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट इज यूरेनियम। अर्ली टाइम दीज रेस, पहले इन रेस को हम कहते थे बेकरेल रेस और उसके बाद मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, इन दो साइंटिस्ट ने असर्टेड किया कि जो हमारे एमिशंस हैं रेस के, वो यूरेनियम कंपाउंड्स के, वो तीन तरीके की रेस निकालते हैं। ये रेस हैं अल्फा, बीटा एंड गामा रेस। अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है, बीटा नेगेटिव चार्ज है एंड गामा हमारी क्या है, गामा हमारी न्यूट्रल चार्ज है। ये तीन रेज निकलती हैं। सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी देती है लार्जेस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है
गामा रेस की। मतलब 8 सेंटीमीटर, एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, 8 सेंटीमीटर थिक आयरन की शीट को गामा रेस पेनिट्रेट कर सकती हैं। अल्फा रेस सबसे कम है और इंटरमीडिएट होती हैं बीटा। अल्फा रेस पर चार्ज पार्टिकल 2 पॉजिटिव चार्ज होता है 2 पॉजिटिव और इसका एटॉमिक मास यूनिट होता है 4। ठीक है, बीटा के लिए नेगेटिव चार्ज होता है, गामा हमारा न्यूट्रल होता है। अल्फा रेस के बारे में आपने पढ़ रखा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल्स में। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड की फॉइल ली थी, ये गोल्ड फॉइल ली थी और उस पर जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी तो कुछ ऑब्जर्वेशंस आए थे, कुछ ऐसे थे, कुछ ही ऑब्जर्वेशंस आए थे और इन्हीं ऑब्जर्वेशन को रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम कहते हैं। और यहाँ से रदरफोर्ड ने इससे न्यूक्लियस की खोज की थी। तो ये थी बात हमारी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। स्टूडेंट्स, आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब कोई भी एसिड बेस से रिएक्शन करता है, इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। So salt is formed basically from the two parents acid and base. When acid reacts with base, it forms salt and water, and this reaction is also called neutralization reaction. It is also called neutralization reaction. Okay. So what about salt? Salt is formed when the acid react with base. What kind of acid and base react with each other and gives a various kinds of salts? As you seen in this board, acid react with base. When we talk about acid, reactivity of acid and base, if we take strong acid and strong base, then we obtain a salt and water. This salt is neutral in nature. So we can say that when a strong acid react with strong base, it forms neutral salt with water. So this is a kind of neutral salt. Next part of salt is strong acid reacts with weak base. This form acidic salt and gives water. So a strong acid HCl, weak base NH4OH, then it forms NH4Cl and water. This NH4Cl is acidic salt. Acidic salts का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करके एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं। और नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स विथ वीक एसिड। जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्शन करते हैं, दे फॉर्म बेसिक सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज बेसिक सॉल्ट, बेसिक इन नेचर, एंड दे फॉर्म बेसिक सॉल्ट। सो सॉल्ट्स आर ऑफ 3 types: neutral salt, acidic salt and basic salt. These are the salts. And last topic of your this competition session is minerals. What is mineral? Minerals are those naturally occurring elements and their compounds. Naturally occurring elements and their compounds found on the earth crust is called minerals. जब मेटल और उनके कंपाउंड्स हमें अर्थ क्रस्ट पर एज इट इज अपनी फॉर्म्स में मिलते हैं, तब हम उन्हें मिनरल्स कहते हैं। जैसे हमें अर्थ क्रस्ट पर NaCl मिलता है, तो इसमें कौन कौन से मिनरल्स हो गए? Na भी हो गया और Cl भी हो गया। MgO मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, कैल्शियम और क्लोरीन। तो इस तरीके से बहुत सारे हमें एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स व्हेन फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल्स। और जब हम इन्हीं मिनरल्स को हम ऑब्टेन करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए और अपने कन्वीनियंसी के लिए, तब हम इन्हीं मिनरल्स को ओर्स कहते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्लिप में आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी क्वेश्चन आंसर सेशंस। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू सपोर्ट मी फॉर गिविंग यू अ वैल्यूएबल क्लासेस फॉर देयर कंपटीशन क्लासेस। थैंक यू। स्टूडेंट्स, अभी आपने मेरी क्लिपिंग में देखा होगा कि मैंने आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में सब पढ़ाया था। उसके छोटे छोटे पॉइंट्स भी बताए थे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैसे तो ये वास्ट डिस्क्राइब करने वाला एक टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपके
अकॉर्डिंग और आगे आने वाले कंपटीशन क्लासेस के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे भी वैल्यूएबल नॉलेज देती रहूँगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेज नो चेंजेस अकर इन द मास और चार्ज। इनमें से किसके एमिशन के दौरान मास में या चार्ज में कोई भी चेंज नहीं होता है? तो गामा एमिशन जब होते हैं तो तब वहाँ पर मास और चार्ज में कोई भी चेंज नहीं होता, क्योंकि गामा न्यूट्रल चार्ज होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसके मास और चार्ज में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पेनिट्रेटिंग पावर्स ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज आर। अल्फा बीटा गामा रेज को उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है पेनिट्रेटिंग पावर के अकॉर्डिंग, मतलब कौन कितने कम पेनिट्रेट करेगा और कौन कितने ज़्यादा डिसेंडिंग का मतलब होता है ज़्यादा से कम। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन होता है गामा रेज में, देन बीटा में, देन अल्फा में। सो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज आर गामा, बीटा एंड अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियन इज़ द नेम विच इज़ यूज्ड फॉर। न्यूक्लियन किसके लिए यूज़ होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रेजेंस को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। वन ऑप्शन CO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। द क्वेश्चन इज which of the above is or are the emission or emissions from coal combustion at thermal power plant। थर्मल पावर प्लांट में जब कोल कंबशन करते हैं तो इनमें से कौन एमिशन करता है? तो इनमें से 1, 2 एंड 3 तीनों एमिशन करते हैं। फर्स्ट भी एमिशन करता है, सेकंड भी करता है और थर्ड भी करता है, ये तीनों भी एमिशंस करते हैं। ऑब्वियस है कि जब CO2 बर्न होगी तो ये भी थर्मल पावर प्लांट में CO2 जब निकलती है तो लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड्स भी लॉट ऑफ थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स आर लिक्विड, गैसेस, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, ऑल ऑफ द अबव। सो मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स because inorganic solids are those substances which are present in the atmosphere or the nature। तो नेचर में जो प्रेजेंट है सॉलिड फॉर्म में वो सारे मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एटम्स आर सेड टू बी इन आइसोटोप। 2 एटम्स आइसोटोप होते हैं इफ़ दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अगर इनके एटॉमिक नंबर किसी भी 2 एलिमेंट्स के, ये 2 एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो एक्टिविटी? हेनरी बेक्रेल। हेनरी बेक्रेल वाज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड। सिंगल टाइप ऑफ एटम जो फाउंड होता है नेचर में उसे हम नेचुरल एलिमेंट कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज। इनमें से नेगेटिवली चार्ज कौन है? तो अल्फ़ा हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और गामा हमारा न्यूट्रल चार्ज होता है। सो द राइट आंसर इज बीटा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल सॉल्ट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ। टेबल सॉल्ट किसका प्रोडक्ट है? टेबल सॉल्ट बनता है NaOH एंड HCl से। ठीक है, ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विच ईच अदर, दे फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट एंड दिस इज टेबल सॉल्ट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा नहीं है? जिरकोनियम। जिरकोनियम इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन आंसर सेशन। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मैं आपको PDF फाइल सेंड करूँगी जिससे आप अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ सकते हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को समझकर इनको याद रख के आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स को
क्रैक कर सकते हो। थैंक यू।